की रावत मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। रावत मिनिस्ट्री को फॉलो करें, कमेंटमेंट करें, शेयर करें प्रिय भाई और बहनों, ताकि प्रति भोर को आपके पास परमेश्वर का वचन आए और आप वचन के द्वारा आशीषित हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन में देखते हैं प्रिय भाई और बहनों, आज की सुबह के समय हमारा टॉपिक है मनुष्य को परमेश्वर ही स्थिर करता है। हालेलुया, आमीन। नीति वचन की किताब उसका 16 अध्याय उसका 9 पद इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। हाँ जी, प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से प्रिय भाई और बहनों यहां पे कहते हैं, मनुष्य जब मार्ग में चलता है बहुत सारे विचार करता है, पर आगे साइंटिस्ट में लिखा है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। हालेलुया। मनुष्य जब मार्ग में चलता है बहुत सारे विचार करता है, लेकिन उसके मार्ग में भी उसको स्थिर कौन करता है? परमेश्वर करता है। प्रिय भाइयों बहनों, यह बात हमें भली बात ही जाननी होगी। हम जो कल्पनाएं करते हैं उसमें हम कभी सफल नहीं हो पाते अपने जीवन में। क्यों सफल नहीं हो पाते हैं? क्योंकि उन कल्पनाओं में परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, उन विचारों में परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य अपने मार्ग में क्या करता है? विचार करता है, लेकिन उसके पैरों को स्थिर परमेश्वर करता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आज की सुबह के समय हम अपने विचार, अपनी कल्पनाओं को यहोवा के सम्मुख रखें। बाइबल में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। आमीन। अपनी सारी कल्पनाओं को उसके सम्मुख रख, अपनी सारी चिंताओं को उसके सम्मुख रख, अपने विचारों को उसके सम्मुख रख, परमेश्वर के सम्मुख रखना। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, स्थिर करने वाला परमेश्वर है। योना नबी की किताब में जब हम देखते हैं, योना को परमेश्वर कहता है, भाई आप निनवे में जाओ और निनवे शहर में प्रचार करो। मैं वहां के शहर के लोगों को बचाना चाहता हूं, क्योंकि वहां बहुत पाप बढ़ा हुआ है, वहां पाप पे पाप हो रहा है, और मैं वहां के लोगों को बचाना चाह रहा हूं। आप जाओ उस गांव में, जाओ उस शहर में। तो योना नबी अपने विचार के, अपनी कल्पनाओं के अनुसार चल पड़ा, लेकिन चला कहां? परमेश्वर भेज रहा है निनवे में, और वो भाग रहा है कहीं और, तरसीस की ओर। जहाज में बैठ गया। क्या हुआ? आखिर में हुआ क्या है प्रिय भाई और बहनों? जहाज में गया, फिर समुद्र में जाना पड़ा। जब समुद्र से बाहर आया, फिर कहां गया? निनवे को गया। निनवे शहर को जहां परमेश्वर ने भेजना था, भेजा। अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, टेढ़ी करनी पड़ती है। परमेश्वर ने निनवे शहर में आखिरी में योना नबी को भेजा। प्रिय भाई और बहनों, योना नबी की जो कल्पनाएं थी, जो विचार थे, वो सब व्यर्थ थे। इसलिए लिखा है, मनुष्य मार्ग में बहुत विचार करता है, बहुत सारी कल्पनाएं करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। योना नबी जब भाग रहा था अपने विचारों में, अपनी कल्पनाओं में, वो सफल नहीं हो पाया। हालेलुया, वो सफल नहीं हो पाया। इसलिए मैंने शुरू में कहा, हमारा टॉपिक ये है कि मनुष्य अपने परमेश्वर यहोवा के वचन से भटक ना जाए कभी। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, नीति वचन 19 के 21 में लिखा है,
मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है। हाँ जी, मनुष्य के मन में बहुत सारी कल्पनाएं हैं। मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं वहां भी जाऊंगा, मैं वहां भी जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और होता कुछ नहीं। इसलिए लिखा है मनुष्य के मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हालेलुया, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, लेकिन हमारे लिए जो युक्ति परमेश्वर ने बनाई है, जाना हमने उसी लाइन पे है, और सही रीति से नहीं जाएंगे तो उल्टी रीति से जाएंगे, पर जाना तो पड़ेगा। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य बहुत विचार करता है, बहुत कल्पनाएं करता है, लेकिन स्थिर परमेश्वर करता है। यह बात हम भली भांति जान लें कि परमेश्वर ही है मनुष्य को स्थिर करता है। अगर आप परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर आपको स्थिर करेगा। आप परमेश्वर से दूर मत भागे, मत बोले ये मेरा बस का नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता हूं, ये मुझसे नहीं हो सकता है, यहां मैं जा ही नहीं सकता हूं। वहीं परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है, वहीं पे परमेश्वर आपको स्थिर करना चाहता है, वहीं पे परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, नीति वचन 20 अध्याय 24 पद में लिखा है, मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। हां जी, मनुष्य का मार्ग परमेश्वर की ओर से ठहराया जाता है। हमारे मार्ग परमेश्वर की ओर से ठहराया गया। योना नबी का मार्ग परमेश्वर ने जो ठहराया था वो आशीष का मार्ग था, लेकिन उसने आशीष का मार्ग नहीं चुना तो उसकी गलती है। उसने अपना दुख का मार्ग चुना, इसलिए मछली के अंदर गया, इसलिए समुद्र के अंदर गया, इसलिए परिस्थिति में गया। आज जब हम अपना मार्ग को चुनते हैं, हम असफल हो जाते हैं, हम जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। आदमी कैसे अपना चलना समझ सके। हाँ जी, आदमी कैसे अपना चलना समझ सके। प्रिय भाई और बहनों, हम कैसे समझे, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें समझना होगा। इसलिए दाऊद कहता है भजन से 139 में, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तेरा हाथ मुझ में रखा रहता है, मैं किधर जाऊं। आकाश में जाऊं तू है वहां है, समुद्र में जाऊं तू वहां है, ओ मैं अधोलोक के बारियों में जहां मैं जाऊं वहां तू है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां प्रभु। दाऊद को मालूम है प्रिय भाई और बहन, इसलिए दाऊद कहता है प्रभु मैं जाऊं तो जाऊं कहां, मैं जहां जाऊं तो वहां तो तू है। प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य कैसे समझे। हालेलुया, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार हम समझें कि मेरा जीवन क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे किस दिशा में चलना है, ये वचन हमें बताएगा, और वचन ही परमेश्वर है। इसलिए मैंने कहा हमारी जो भी कल्पनाएं, जो भी विचार हैं, वो सब व्यर्थ हैं। हालेलुया, आमीन। सुप्रिय भाई और बहनों, हम व्यर्थ कल्पनाओं में, व्यर्थ विचारों में अपने जीवन को ना खोएं। अपने विचार, अपनी कल्पनाएं पहले परमेश्वर के सम्मुख रखें, परमेश्वर से पूछें, तब हम अपनी जिंदगी में आशीषित होंगे, तब हम फलवंत होंगे, तब हम बढ़ते चले जाएंगे, तब हम सामर्थ्य होंगे, तब हम आशीष का जीवन जिएंगे। आमीन। सो के गॉड ब्लेस यू ऑल। मनुष्य
को परमेश्वर ही स्थिर करता है। आमीन। सो के गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष करें। आमीन आमीन।